अस्सलामुअलैकुम पाक व्हीलर्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है बहराम अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं नासिर अमीन साहब। नासिर अमीन साहब जो हैं पाक व्हील्स में हमारे कॉलीग भी हैं और इनके पास जो है ना मतलब कि हमारी ऑफ द कैमरा कल डिस्कशन हो रही थी रिगार्डिंग एसी का कुछ काम ना, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन थी। तो हमने सोचा कि आज हम जो है उनकी गाड़ी में, जिसका एसी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, ठीक है, उसमें हम आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए जिसमें जो एक एसी की वर्किंग और एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं एसी के बारे में और मेंटेनेंस से रिलेटेड और सर्विसिंग के बारे में, क्या उसको आप किस तरह से एक पाकिस्तान के हार्श समर्स में किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो इसकी थोड़ा सा बढ़ने से पहले मेजर तो 3 कंपोनेंट्स ही हैं बेसिकली जो सारे इस एयर कंडीशनिंग को चला रहे होते हैं। मेन इसका पार्ट है वो कंप्रेसर है, ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके आगे रेडिएटर ग्रिल के आगे जो है वो आपका कंडेंसर होता है, ठीक है। फिर इंटरनली जो है वेपोरेटर होता है। उसके अंदर बीच में भी कुछ पेरिफेरल्स हैं जो इस सारे सिस्टम को जो है वो एड करते हैं, इसको और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बट जो 3 चीज़ें हैं ना जो आप जिससे अपनी परफॉर्मेंस, एसी की परफॉर्मेंस का बेहतर कर सकते हैं, वो यही है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत कॉमन गलतियां करते हैं। ले जो फ्रंट की जाली है ना उनको आप साफ रखें, प्रॉपर बम्पर उतारें, ठीक है। उन ग्रिल्स को जो आपकी रेडिएटर है और प्लस जो आपका फ्रंट पे कंडेंसर लगा हुआ है उसको प्रॉपर्ली वॉश कराएं। हर माह तकरीबन अच्छे साफ़ पानी से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहिए ताकि उसकी फिंग्स जो हैं वो ख़राब ना हो। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर दूं, कुछ लोग होते हैं रेडिएटर या कंडेंसर जब सर्विस करवाते हैं ना तो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा क्योंकि हम ना ग्रेड के केमिकल इस्तेमाल नहीं करते और जब केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उसे अच्छी तरह से पानी से फ्लश आउट नहीं करते केमिकल, तो केमिकल जो है वो उसके अंदर रह जाता है और अल्टीमेटली रस्ट का, कोरोजन का बायस बनता है और उससे गैस लीकेज के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप बेशक उसको साफ़ पानी से क्यों ना साफ़ करें लेकिन रेगुलर करें। अब इसमें एक और फैक्टर अगर आप मद्देनज़र रखें वो ये है कि जो चीज़ हमें नहीं करनी में क्या है, आप रेफ्रिजरेंट की हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सही है कि नहीं सक्शन लाइन की कूलिंग को चेक करके, जो कि हाथ से कर सकते हैं। सक्शन लाइन को यख ठंडा होना चाहिए। आप कहें क्योंकि यार ये तो बेहतरीन बर्फ की तरह ठंडी है। मतलब कि आज की सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, मतलब कि आजकल के जो टेम्परेचर है उसमें इवन उसमें भी ठीक है। अब अगर वो ठंडी है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप खामखा करें। अब होता क्या, नई गाड़ी है, आप जी कहते हैं एसी सर्विस होने वाला है, मैकेनिक ने रिकमेंड कर दिया, हम इसको होता ही है कि वो अपने पैसों के लिए उसमें कहता है कि मैंने रेफ्रिजरेंट ऐड कर दिया। तो उसमें 2 बातें बड़ी कॉमन है। एक तो ये कि रेफ्रिजरेंट उसने ऐड किया वो स्टैंडर्ड का नहीं होता, ठीक है। दूसरा उसके साथ कुछ हवा का जो मिक्सचर है जिसमें ह्यूमिडिटी होती है वो भी आपके सिस्टम में चला जाता है। कैसे, वो जो पाइप लाइन इस्तेमाल करता है चार्जिंग के लिए उसके अंदर हवा होती है, उसको चार्जिंग से पहले वो हवा नहीं निकालता, वकेट नहीं करता, पर्च नहीं करता। जब वो पर्च नहीं करता एग्जैक्टली, तो जब आप हर साल ना चाहते हुए भी नॉन स्टैंडर्ड की गैस के चांसेस और फिर हवा का मिक्सचर जब उसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो ज़ाहिर है उसकी वो जो ज़ाहिर है परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। ऐसे ही है। तीसरी चीज़ इसमें क्या होगी कि ओवर चार्जिंग हो जाएगी, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो भी कंप्रेसर के लिए और सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। और अब इसमें एक छोटी सी बात और है कि आप किस बंदे के पास जाएं। देखें, जो बंदा प्रॉपर एसी का काम करता है ना, जो और रेगुलर कर रहा है, आप उसी के पास जाएं। आई वुड रिकमेंड कि आप डीलरशिप के पास चले जाएं। और अभी एक और सहूलत आ गई है, पाक व्हील्स ने भी पार्टनर वर्कशॉप जो है वो लॉन्च कर दिया है, तो आप पीस ऑफ माइंड के साथ वहाँ जा सकते हैं कि भाई जो गाड़ी का काम ज़रूरी है सिर्फ वही हो। अगर गैस नहीं डलने वाली तो खामखा उस सिस्टम को ना छेड़ा जाए। सिमिलरली एक सिस्टम होता है जो कि कंट्रोल करता है हीटर को और एसी को टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, जो कि अब थर्मोस्टेट के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। अगर उसका भी गेटवे जो है वो ख़राब है तो आपका कुछ पोर्शन हीट का इनसाइड आ रहा होगा केबल में, तो आपको वो भी चेक कर देना चाहिए। तो पुरानी गाड़ियों में आपको पता है कि लोग हीटर की वायर जो है, जो उसकी जो कनेक्टिविटी है रेडिएटर की, मेरे ख्याल से वो जो पाइप्स होते हैं वो पाइप्स उसके उतार देते हैं, लूप ख़त्म कर देते हैं। तो उसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप पाइप रिमूव करें तो उसके अंदर जो वाटर हो वो आप निकाल दें ताकि वो रस्ट ना कर दे कॉइल्स को। तो अगर आपका वो हीटिंग वाला सिस्टम भी ठीक है
और प्रॉपर क्लीनिनेस आप कर रहे हैं, अनड्यू आप सिस्टम को छेड़ नहीं रहे। जिस तरह आपने कहा कि भाई हर दफ़ा सिस्टम को उतार के खोल के जनरल मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, उससे मज़ीद कबाहतें जो है ना वो आ जाती हैं। तो आप इसकी लाइफ को ज़्यादा कर सकते हैं और अच्छी कूलिंग एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि आप किस तरह से इंश्योर कर सकते हैं बगैर लाइन गेज लगाए कि भाई रेफ्रिजरेंट की क्या हालत है। भाई अगर बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, सफाई भी ठीक है और कूलिंग नहीं हो रही, तो उसकी क्या वजह, रेफ्रिजरेंट है कि नहीं। रेफ्रिजरेंट के साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो मैं कहूँगा रेडिएटर को आप टाइमली सर्विस कराएं प्रॉपर तरीके से। और एक और चीज़ है, पुरानी गाड़ियों में ख़ास तौर पे उसकी हेड गैस्केट जो है ना, उसका भी स्टेटस आप इंश्योर कर लें कि वो ठीक है, इम्पैक्ट है, सही उसका मतलब इंटैक्ट है। क्योंकि अगर हेड गैस्केट आपकी वीक है तो आपका जो रेडिएटर में जो कूलेंट है वो उसकी मिकदार कम होती चली जाएगी, जिससे आपकी गाड़ी हीट भी कर सकती है। तो अगर आपका रेडिएटर अच्छी हालत में काम कर रहा है तो एसी भी अच्छा करेगा। सही है। तो ये डिपेंडेंट है अच्छी एसी की परफॉर्मेंस, क्योंकि अगर उसको कूलिंग ही सही नहीं मिल रही, बिल्कुल ऐसी कंडेंसर की जो हवा है वही मतलब उसका टेम्परेचर वहाँ पे कंडेंसर का सही नहीं है तो वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना, जब एक दफ़ा आपका कंप्रेसर मॉल फंक्शन कर जाता है या सिस्टम लीक कर जाता है या इवेपोरेटर खुदा ना खासा किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी वजह से डैमेज हो जाता है, तो इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो सिस्टम में दाखिल हो जाती हैं। तो उनको हाई प्रेशर पे बड़े अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। आम जो बंदे हैं उसको कर नहीं पाते, तो आमतौर पे डीलरशिप अगर इस तरह का केस हो वो तो पूरा सिस्टम ही कहते हैं रिप्लेस करें। अगर वो इम्प्योरिटीज़ बीच में रह जाएंगी, आप इवन कंप्रेसर आपने नया भी डाल लिया तो कंडेंसर आपने नया भी डाल दिया, जो भी पार्ट है, तो एक सीज़न 2 सीज़न के बाद फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम में इम्प्योरिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी और उन्होंने सिस्टम चोक करना ही करना है अल्टीमेटली, सूनर और लेटर। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके अलावा फिर एक कैबिन फिल्टर की भी जो है, बल्कि नाज़िर अभी भी 2-3 दफ़ा इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं, जो हमारे कैबिन फिल्टर्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर आपने कैबिन फिल्टर का खर्चा बताना है तो उसको एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अपने कैबिन को साफ रखें। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो आपके मैट्स और कारपेट के अंदर जो मिट्टी होती है ना, ठीक है, उसने वही उठानी है। वैसा कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आप जितना आप अपने इस कैबिन को साफ रखेंगे उतना कम आपको कैबिन फिल्टर चेंज करना पड़ेगा और उतनी ही ज़्यादा आपका हेल्दी जो एयर कंडीशनिंग का सिस्टम रहेगा। अच्छा, कैबिन फिल्टर में भी आई वुड अगेन रिकमेंड कि आप प्रॉपर डेजिग्नेटेड जो प्रोडक्ट है वो आप यूज़ करें। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी एक परफोरेशन की एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, कि उसने एक कुछ माइक्रोमीटर्स की जो मिट्टी है उसने उसको रोकना ही रोकना है। अगर आप सस्ता प्रोडक्ट डलवा लेंगे वो नहीं रोकेगा, वो आपके सिस्टम में मिट्टी जाएगी, वो जमेगी, मिट्टी के ऊपर मॉइस्चर आएगा, वो और सस्टेन होगा, रस्ट होगा, सिस्टम ब्लॉकेट होगा। इवन कि मिट्टी इतनी भी एक्यूमुलेट हो जाती है कि जो आपका ब्लोअर के जो फैंस होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है कि कई लोगों का एयर फ्लो का प्रेशर गिर जाता है। ऐसा ही है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो ये अगेन डराने वाली बात नहीं है, ये बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं कि जो बहुत माइन्यूट सी चीज़ें होती हैं, बट लोग वही वाली बात है, जाके कंप्रेसर बदल दो, पाइप बदल दो, ए कर दो, वो कर दो, ठीक है। बट अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर कुछ थोड़े से कर लेना तो आपका पूरा सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से आप उसको मैनेज कर पाते हो। अच्छा, एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कुछ लोग होते हैं उनको ज़्यादा जो ठंडी हवा है वो पसंद नहीं होती, वो कहते हैं बार बार एसी बंद कर दें, थोड़ी देर बाद चला दें। अच्छा, इसमें ना टेम्परेचर कंट्रोल है हमारे पास। आप इसको थर्मोस्टेट को कम कर दें, ज़्यादा कर दें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। बार बार एसी के स्विच को ऑन ऑफ ना करें, उसको ऑटो स्विचिंग करने दें। आप जस्ट उसको टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो सेट कर दें। तो नाज़िर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपके टाइम का आपने निकाला। और नो डाउट ठीक है, मौसम आज बहुत अच्छा है, बट नाज़िर साहब बार बार 2 पे कर रहे हैं, मैं इसको 1 पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। और कोरोला का एसी वैसे थोड़ा सा बेहतर, वैसे भी बेहतर ही है। हाँ, वैसे भी बेहतर होता है। ठीक है, आई नो, सॉरी, मतलब कि होंडा बॉयज़, मैं रीपर चलाता हूँ, मैं उसके साथ बहुत केयर करता हूँ, बट स्टिल उसका एसी जो है ना वो कोरोला के जैसा नहीं है। ठीक है। तो अगेन, अगर आप लोग अपनी गाड़ी का एक प्रोफेशनल स्टाफ के साथ, एक प्रोफेशनल मैकेनिक्स के साथ अपना गाड़ी के एसी का चेकअप कराना चाहते हैं तो हमारी पार्टनर वर्कशॉप है लाहौर में। 2 लोकेशंस जो हैं वो लाइव हैं, बल्कि यहाँ पे इंडिकेशन में उसका यूएन नंबर भी आ रहा होगा। ठीक है। और अगर आप हमारी ऐप पे जाएं तो वहाँ पे जाके उसकी लोकेशन की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे विज़िट करें, हमारा जो एक्सपीरियंस स्टाफ है वो आपको बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देगा। और जो भी
मसले होंगे आपके एसी सिस्टम के साथ, वो आपको प्रॉपर्ली आपको गाइड भी करेगा। और अगेन थोड़ा सा अगर आप लोग भी एजुकेट होके जाएंगे तो हो सकता है कि आप और बेहतर तरीके से अपनी गाड़ी को सर्विस करवा लें। उसके अलावा जो है इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमसे आप एक Q&A भी आप कर सकते हैं इसके नीचे के एसी के बारे में। हो सकता है कि आपके हम Q&A के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके एक और वीडियो हम बना लें कि डिफरेंट गाड़ी से रिलेटेड क्या मसले होते हैं, क्या उसको किस तरह से प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नासिर साहब अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।